हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। ऐसा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम क्लास 10th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे इस चैप्टर का मतलब क्या होता है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, चैप्टर का नेम है हमारे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देन वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्टली व्हाट इज सरफेस एरिया एंड व्हाट इज वॉल्यूम। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, सरफेस एरिया जो हमारा लिखा हुआ है बेटा, लिखा हुआ है सरफेस एरिया इज द स्पेस विच इज ऑक्युपाइड बाय अ सॉलिड। बेटा सरफेस एरिया एक ऐसा स्पेस होता है जो किसी सॉलिड से ऑक्युपाइड हुआ होता है। जैसा कि अगर हम आपको एक एग्जांपल दिखाएं, ये एक क्यूबाइड शेप का एक बॉक्स है मेरे पास, और इस बॉक्स को अगर मैं अपने पाम पे रखूं, अपने हथेली पे रखूं, तो देखिए कुछ ये स्पेस ऑक्युपाइड कर रहा है, मतलब कुछ स्पेस को कवर कर रहा है। ठीक है, तो ये जो स्पेस को कवर कर रहा है, यही जो स्पेस होगा हमारा, वही क्या होगा बेटा, सरफेस एरिया। क्यों? क्योंकि ये इसके सरफेस से ऑक्युपाई किया गया है और ये कुछ स्पेस ऑक्युपाई किया गया है। तो किसी सरफेस से किसी स्पेस को ऑक्युपाई करना, तो वो स्पेस क्या कहलाएगा, सरफेस एरिया कहलाएगा। क्लियर? उसके बाद सरफेस एरिया का मतलब तो आपने जान लिया। फिर जानते हैं वॉल्यूम का क्या मतलब होता है बेटा। Volume. The capacity occupied by a 3D solid shape is known as volume. बेटा जो कैपेसिटी ऑक्युपाई होती है 3D सॉलिड शेप द्वारा, वो हमारा वॉल्यूम कहलाता है। जैसे मेरे पास बेटा एक बॉटल है, तो इस बॉटल की कैपेसिटी बाय द वे मान लिया जाए 1 लीटर है। कितना है? 1 लीटर। तो 1 लीटर इसकी कैपेसिटी है, मतलब 1 लीटर इसमें लिक्विड आ सकती है या 1 लीटर समथिंग कुछ आ सकता है। तो जाहिर सी बात है, आप बॉटल का यूज पानी ज्यादातर भरने के लिए करते हो, फिल करने के लिए करते हो, तो इसमें 1 लीटर वाटर इसमें आ सकता है। दैट मीन्स 1 लीटर कैपेसिटी ऑक्युपाई होगी इस बॉटल में। तो जो कैपेसिटी ऑक्युपाई करता है वो क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, वॉल्यूम कभी भी 3D शेप का ही होता है। एरिया आप 2D शेप का भी निकाल सकते हो, बट अगर आपको वॉल्यूम बेटा फाइंड करना है तो आपके पास 3D शेप होना चाहिए। क्योंकि वॉल्यूम अगर आपको फाइंड करना है तो उसके पास हाइट होनी चाहिए। जिस फिगर की आपको वॉल्यूम निकालना है उसके पास अपनी खुद की हाइट जरूर होनी चाहिए, और हाइट 3D शेप के पास ही होगा। जैसा कि 3D सॉलिड आपके पास कोई एग्जांपल्स हैं बच्चों। फर्स्ट एग्जांपल क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर, कोन एटसेट्रा एटसेट्रा। एक एक करके हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। जैसा कि आप उधर देख पा रहे हैं, क्यूबाइड। क्यूबाइड बेटा लिखा हुआ है अ सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर फेसेस इज कॉल्ड क्यूबाइड। आई रिपीट अगेन, अ सॉलिड बाउंडेड बाय, एक सॉलिड जो बाउंड हो बेटा, घिरा हुआ हो, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, 6 रेक्टेंगुलर फेस से घिरा हुआ हो, तो उसे आप लोग किस नाम से जानते हैं? क्यूबाइड नाम से जानते हैं। जैसे कि क्यूबाइड मेरे हाथ में पहले से ही है, इसमें चलिए काउंट करते हैं कितने रेक्टेंगुलर फेसेस हैं। आपको दिख रहा होगा ये जो आपका बेटा प्लेन दिख रहा है, ये एक फेस है, इसी को फेस बोलते हैं। ठीक है, जो फेस होता है वो हमारे 4 एजेस से मिलकर, मतलब 4 साइड से मिलकर बनता है एक फेस। तो ये जो फेस दिख रहा होगा ये आपको किस टाइप में दिख रहा होगा? रेक्टेंगुलर टाइप में, 1 फेस। और जस्ट इसके बेटा बैक साइड में दूसरा फेस, फिर ये तीसरा, और ये 4th, ये 5th और ये 6th। टोटल इसमें देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, इसमें टोटल 6 रेक्टेंगुलर फेसेज हैं। तो 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से मिलकर जो शेप बनता है, जो सॉलिड बनता है, उस सॉलिड को क्या नाम देते हो आप? क्यूबाइड। क्लियर? अब इसमें बेटा 2 टाइप के एरिया होते हैं, एक टीएसए और एक एलएसए। अब टीएसए और एलएसए मींस टीएसए स्टैंड फॉर टोटल सरफेस एरिया एंड एलएसए स्टैंड्स फॉर लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया का मतलब बेटा ये होता है कि किसी भी फिगर का अगर आप एरिया निकालना हो आपको, तो उसके टॉप फेस को और बॉटम फेस को छोड़ दीजिए। किसी भी सॉलिड का एरिया अगर निकालना हो तो उसके टॉप और बॉटम को छोड़ दीजिए, तो बाकी जो बचते हैं वो क्या होते हैं? लेटरल सरफेस एरिया होता है, या उसको कर्व्ड सरफेस एरिया नाम से जानते हो। लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया में डिफरेंस क्या है बेटे? लेटरल का मतलब ये जो फ्लैट सरफेस होता है, इस फ्लैट सरफेस को हम लेटरल बोलेंगे। क्लियर? लेटरल सरफेस एरिया में सिर्फ इसके 4 रेक्टेंगुलर फेसेस के एरिया निकालेंगे, टॉप और, जैसे एक रूम है, मान लीजिए आप जिस रूम में बैठे हुए हो, उसमें आपको एक रूफ दिख रहा होगा बेटा और एक फ्लोर दिख रहा होगा। रूफ और फ्लोर को अगर आप छोड़ दो तो आपके पास क्या बचते हैं? 4 वॉल बचते हैं। क्या बचते हैं?
4 वॉल बचते हैं। अगर आप क्यूबिकल रूम में बैठे, सॉरी क्यूबाइडल रूम में बैठे हो जिसका जो वॉल है वो रेक्टेंगुलर टाइप में है, तो चाहे आप एरिया ऑफ 4 वॉल निकालिए और चाहे लेटरल सरफेस एरिया निकालिए, बात एक ही है। क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम आप छोड़ देंगे, तो जब टॉप बॉटम छोड़ देंगे तो बचेगा कि आपके पास 4 वॉल्स ही बचेंगे। दैट मीन्स 4 लेटरल एरिया बचेगा। टोटल का मतलब बेटा टॉप और बॉटम दोनों को ले लीजिए, तो वहां पे आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। फिर वॉल्यूम के लिए उस पर अभी थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे। अभी टीएस से और एलएसए पे डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, ये आपके पास एक क्या है, क्यूबाइड है, ठीक है। अब इसका मान लीजिए आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब आप जान रहे हैं कि ये 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से मिलकर बना है, मतलब 6 रेक्टेंगल से मिलकर बना है। तो अगर हम 6 अलग अलग रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करके, इसके 6 अलग अलग रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करके उसको ऐड कर दें, तो हमें टीएस से मिल जाएगा, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड मिल जाएगा। तो चलिए मान लीजिए इस फेस का बेटा ये क्या है, इसको हमने लेंथ मान लिया, और सीधी हाइट आप जानते हैं एकदम वर्टिकल होता है, तो ये हाइट देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है h, और ये एल और ये एच, तो ये बचा बेटा क्या, ये आपका बी बचा, दैट मीन्स ब्रेथ बचा। क्लियर, ये एल, ये एच और ये ब्रेथ, इतनी चीजें आपके पास बची हुई है यहाँ पे। तो अगर इस फेस का एरिया आपको निकालना है, तो आप जानते हो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन्स एल इंटू एच, एल इंटू एच, लेंथ इंटू एच, क्योंकि लेंथ का काम ये कर रहा है, ब्रेथ का काम यहाँ पे ये कर रहा है इस रेक्टेंगुलर फेस का। तो एल इंटू एच बेटा इसका हो जाएगा, जस्ट इसके अपोजिट का क्या हो जाएगा, एल इंटू एच। तो आप देख रहे होंगे एल इंटू एच इसका, एल इंटू एच इसका, इन दोनों को जोड़े बेटा 2LH हो जाएगा। क्या हो जाएगा इन दोनों का फेसेज का, 2LH। ऐसे सेम इसका, ये बेटा B है, ये H है, ये B है और ये H है, तो इसका BH हो जाएगा। जस्ट इसका अपोजिट पार्ट, इसका भी BH हो जाएगा, दैट मींस 2BH हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद आपका H और ये L, तो HL हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट भी HL, मतलब 2HL हो जाएगा। दैट मीन्स अगर टोटल सरफेस एरिया की हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा, हमने जैसा कि अभी निकाला, इसको हम लोगों ने मान लिया है L, ये आपका बेटा है H और ये आपका है B। तो हमने पढ़ा 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। अगर 2 कॉमन कर लिया जाए बेटा, तो LB प्लस BH प्लस HL, ये आपका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब बात करें अगर बेटा LSA की, लेटरल सरफेस एरिया की, तो लेटरल सरफेस एरिया में आप जानते हो टॉप और बॉटम को छोड़ना है। टॉप और बॉटम का एरिया देखिए बेटा क्या है, ये LB, जो बॉटम का एरिया आपको दिख रहा है वो LB, तो इसका भी क्या हो जाएगा बेटा LB। तो LB आपको नहीं लेना है, तो देखिए ये इस 2LB को नहीं लेना है LSA में, तो लेना क्या है आपको 2BH प्लस 2HL। कुछ कॉमन हो रहा है, 2 और H कॉमन हो रहा है, तो L प्लस B, इसको जनरली ऐसे लिख देते हैं बेटा 2L प्लस B इंटू H। ये आपका होता है LSA। इसको लर्न करने का एक तरीका बताया गया है। ये आपको 2LB जो दिख रहा है बेटा, ये 2LB दिख रहा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये जो 2 इंटू L प्लस B लिखा हुआ है, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखा हुआ है, इसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेटरल सरफेस एरिया मिल जाएगा 2 इंटू L प्लस B इंटू H। ये आपका LSA हो गया, और आप चाहें तो आराम से फाइंड भी कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने बताया है। एरिया ऑफ 4 क्यूबाइडल वॉल्स, सेम यही चीज होगा जैसे कि मैंने बताया, इसमें भी टॉप और बॉटम को छोड़ा जाता है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड देखते हैं बेटा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होगा, जैसा कि आप सभी जानते हो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, अगर बेटा पहले तो समझते हैं वॉल्यूम आपका निकलेगा कैसे, फाइंड कैसे होगा बेटा। वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम के लिए मान लीजिए अगर मुझे इसमें बेटा पानी रखना हो, इसमें वाटर रखना हो अपने इस बॉटल में, तो इसमें नीड क्या क्या है हमें, एक ये बेस का एरिया नीड है। देखिए अगर बेटा ये बेस ना हो, मान लीजिए बाहर कर लो, इतना कट करके बाहर कर लो इतना पोर्शन, तो अगर इसमें चाहे जितना, जब तक आप पानी फिल करते रहोगे पानी रुकेगा नहीं जब तक ये बेस का एरिया नहीं होगा। क्लियर। और अगर मान लीजिए बेस का एरिया हो और ये हाइट ना हो इसकी, तब भी इसमें वाटर नहीं रुकेगा, क्योंकि डालते जाओगे इस सरफेस पे आएगा, इधर उधर चला जाएगा, जबकि हाइट नहीं होगी। तो वॉल्यूम
के लिए आपको बेस का एरिया चाहिए और हाइट चाहिए, सिर्फ दो चीजों की जरूरत है और इसके अलावा किसी की जरूरत नहीं है। बेस का एरिया, ध्यान दीजिएगा मैं बोल रहा हूँ बेस का एरिया, चूंकि केवल बेस नहीं पूरे बेस का एरिया चाहिए और हाइट चाहिए वॉल्यूम के लिए। क्लियर? तो अगर क्यूबाइड का वॉल्यूम चाहिए तो बेस का एरिया, बेस आपका ये है और ध्यान से देखिए इसमें भी आपका बेस ये है जो बॉटम होता है। तो बेस का एरिया बेटा क्या हो जाएगा वॉल्यूम के लिए? बेस का एरिया देखिए यहाँ पे आपकी लेंथ L है और ब्रेथ B है, तो बेस का एरिया जो हो जाएगा वो LB हो जाएगा। आप जानते हो जैसे रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी, और हाइट तो आपने H मान रखा है तो L इंटू बी इंटू H। तो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है बेटा वो LBH होता है, जैसा कि आपने पढ़ रखा है। कैसे हुआ? हम इसमें लेते क्या है बेटा? बेस का एरिया लेते हैं, उसमें मल्टीप्लाई बाई H, क्योंकि वॉल्यूम के लिए आपको बेस का एरिया चाहिए होता है और हाइट चाहिए होता है, बस यही दो चीजें चाहिए होती हैं। क्लियर? आते हैं क्यूब पे। तो देखिए आइए अब क्यूब के बारे में देखते हैं। क्यूबाइड और क्यूब में थोड़ी सी बेटा डिफरेंस है, कुछ ज्यादा नहीं है। बस देखिए हम क्यूब का जो डेफिनेशन देंगे वो क्यूबाइड के हेल्प से दे रहे हैं। अ क्यूबाइड whose length, breadth and height are all equal is called cube। बेटा आप सभी ने अभी जस्ट देखा है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिकैप करना चाहूंगा कि ये आपने देखा था, इस बॉक्स को अभी हम क्यूबाइड मान रहे थे और इसमें आपने देखा है लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब डिफरेंट होते हैं, मतलब इनकी वैल्यू सेम नहीं होती है। और लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब सेम हो जाए, दैट मीन्स मान लीजिए लेंथ की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, ब्रेथ की भी वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो जाए और हाइट भी 3 सेंटीमीटर हो जाए। जब सारे इक्वल वैल्यू हो जाए तो वो सेम क्यूबाइड ना रहकर क्यूब बन जाता है, बस नीचे डिफरेंस है। तो मान लीजिए बेटा लेंथ, ब्रेथ, हाइट सारी सेम होगी, तो सारी साइड की जब वैल्यू सेम होगी तो जनरली बुक में और हर जगह उसको मान लिया जाता है ए। मतलब लेंथ मान लीजिए a है तो ब्रेथ भी क्या हो जाएगा a और हाइट भी बेटा क्या हो जाएगा a, क्योंकि आप इसके डिफिनेशन ही है कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट सारे सेम हो जाते हैं। तो जब सारे सेम हो जाते हैं तो मान लिया कि लेंथ आपका a है तो ब्रेथ भी आपका a हो जाएगा और हाइट भी आपका a हो जाएगा। क्लियर? और बाकी सेम वैसे जैसे कि क्यूबाइड में हम 6 फेसेस का अलग अलग एरिया फाइंड करके ऐड कर दिए थे तो क्या मिल गया था? टीएस से मिल गया था। ऐसे इसमें अब आप देख रहे हो कि सारे जब साइड ही सेम है तो सारे फेसेस के एरिया भी सेम होंगे क्यूब में, तो इसका एरिया देखिए। और वैसे भी आप और क्यूब के हर फेसेस किस टाइप में होंगे? स्क्वायर टाइप में होंगे, क्योंकि सारे सेम होंगे। मान लीजिए ये और ये चारों सेम है, चारों साइड सेम है, तो चारों साइड सेम किस में होता है? स्क्वायर में होता है। और इसमें रेक्टेंगल से सारे फेसेस मिलकर बने, क्यूबाइड में सारे फेसेस रेक्टेंगल से मिलकर बने हुए और क्यूब में सारे फेसेस स्क्वायर से मिलकर बने। तो कितने स्क्वायर बेटा हुए? 6 स्क्वायर हुए। तो एक स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर हुआ और साइड हमने मान के रखा है बेटा a स्क्वायर। तो टॉप का एरिया a स्क्वायर, बॉटम का एरिया a स्क्वायर, साइड का भी एरिया बेटा a स्क्वायर और बैक और फ्रंट का भी एरिया बेटा क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। तो कितने a स्क्वायर हो जाएंगे टोटल ऐड करेंगे तो 6a स्क्वायर हो जाएंगे। तो जो ts से हो जाएगा वो 6a स्क्वायर और ls से सेम वही बेटा, टॉप और बॉटम को हम छोड़ देंगे तो टॉप का एरिया a स्क्वायर, बॉटम का एरिया स्क्वायर, 2a स्क्वायर को आप छोड़ दोगे तो कितना बचेगा? 4a स्क्वायर बचेगा। एरिया ऑफ 4 वॉल्स जो ls से होता है वही 4 वॉल का एरिया होता है। और वॉल्यूम के लिए बेटा मैंने बताया था, हमेशा याद रखिएगा सिर्फ आपको बेस का एरिया चाहिए होता है और हाइट चाहिए होता है। तो बेस का एरिया मतलब बॉटम का एरिया चाहिए, मतलब बॉटम का एरिया a स्क्वायर है और बेटा इसकी हाइट भी तो सेम है, हाइट भी तो a है, तो मल्टीप्लाई बाई a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a का पावर 2, a के पावर 1, a के पावर 3, a क्यूब। जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है बेटा a क्यूब, LHS ऑफ क्यूब 4a स्क्वायर, TS ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर। तो इस टाइप से आप इसको ध्यान रख सकते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इस मेथड से इसको याद रख सकते हैं और आराम से फॉर्मूले को आपको रखने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद आते हैं बेटा हम, हालांकि इसमें एक और डायगोनल भी बेटा फाइंड किया जाता है, डायगोनल अभी थोड़ी देर बाद हम चर्चा करेंगे। डायगोनल भी हम इसी तरीके से अच्छे से समझ सकते हैं, उसको निकालना, उसको भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। आइए आप देखते हैं सिलेंडर क्या होता है और सिलेंडर के बारे में सीखेंगे और इसको भी हम
इसका जो फार्मूला होता है दैट मीन्स सी एस से टी एस से वॉल्यूम, ये सब रटने की नीड नहीं है। आपको मैं ऐसे समझाऊंगा कि आप एग्जाम में या फिर किसी टेस्ट पेपर में आप यूं ही किसी पेज के हेल्प से आप इस फार्मूला को मिनटों में आप या सेकंडों में आप फाइंड करके और उसको यूज कर सकते हो। अब देखिए मैंने यहाँ पे एल एस से नहीं लिखा, सी एस से लिखा। क्यों? क्योंकि इसका बेटा जो ये सरफेस होता है ये कर्व्ड होता है, फ्लैट नहीं होता है। जैसे थोड़ा सा पहले ऊपर देखिए लिखा क्या हुआ है, सॉलिड लाइक सर्कुलर पेंसिल। जैसे पेंसिल तो आप सभी ने देखा है, बट वो सर्कुलर पेंसिल होना चाहिए बेटा, एक सर्किल के तरीके का, ऐसे राउंड होना चाहिए। रोड रोलर आपने देखा होगा जो सड़क बनाता है, और गैस सिलेंडर आप सबके घर में है, एक्सेट्रा। ये सब किस शेप में जाने जाते हैं? सिलेंड्रिकल शेप में जाने जाते हैं। मतलब ऐसा सिलेंडर जो आप मतलब वो खोखला ना हो बेटा, हॉलो ना हो। कहने का मतलब थोड़ा सा वो सॉलिड में हो, उसके अंदर आप कुछ रख ना सको। मतलब वो ऊपर से भी क्लोज्ड हो, नीचे से भी क्लोज्ड हो, इस टाइप में आपका ये जनरली जो सिलेंडर होगा वो होगा। तो और इसको फिर से मैं बोल रहा हूँ सीएससी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका शेप जो होता है बेटा वो कर्व होता है। देखिए एक सिलेंडर मैंने हाथों में ले रखा है। अब चलिए इसका सीएससी निकालने की कोशिश करते हैं कि सीएससी इसका क्या होता है। ओके, अब देखिए बेटा ध्यान से देखिए, क्या ये एक सिलेंडर शेप में है? ये देखिए मैं ऐसे रोल कर रहा हूँ, देखो ये एक सर्कुलर है, तो ये एक सिलेंडर शेप में है। ये आराम से ऐसे आप लोग देख सकते हैं बेटा। अगर इसका सीएससी हमें निकालना है तो सीएससी का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब ये पूरा एरिया हमें कंप्लीट निकालना है। ये जो मेरे हाथ टच कर रहे हैं, देखिए पाम टच कर रहे हैं बेटा, ये एरिया हमें फाइंड करना है। ध्यान से देखिए इसके नीचे बेटा ये जो ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर आप देखो एक सर्कल का वर्क कर रहे हैं, सर्कल के सरकमफ्रेंस का वर्क कर रहे हैं। सर्कल के सरकमफ्रेंस की वैल्यू आप सभी को बेटा ये पता है, जो सर्कल के सरकमफ्रेंस की वैल्यू होती है वो 2πr होती है, ये आप सभी को मालूम है। ऊपर में देखिए सर्कल का सरकमफ्रेंस ही बन रहा है, और ये आपकी कर्व्ड एरिया है। इस कर्व्ड एरिया को मैंने मान लिया कि इसकी हाइट बेटा h है। क्या मान लिया? ये सीधी सी बात है, ये ऐसे आप सिलेंडर को ऐसे रख सकते हो, तो रख सकते हो, तो इसकी कुछ हाइट होगी सिलेंडर की अपनी, तो उस हाइट को मैंने मान लिया स्मॉल h। इसका नोटेशन लीजिए। और ये देखिए ये जिस पे रखा हुआ ये सर्कल का, यहां से मैंने इसको कट कर लिया। इस सिलेंडर को ऐसे आप घर में मत कट करिएगा, गैस सिलेंडर को तो कट नहीं कर सकते, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। तो यहां से मान लीजिए मैंने कट किया और ऐसे इसको ओपन कर लिया। ये अब आप देख रहे होंगे जब सिलेंडर ऐसे था और मैंने ऐसे कट किया, तो ये जो शेप मिल रहा है वो मुझे वो रेक्टेंगल का शेप मिल रहा है। किसका बच्चों मिल रहा है? रेक्टेंगल का शेप मिल रहा है। देखिए ये ऐसे था, अब अच्छा रेक्टेंगल है, तो ये देखिए हाइट है, अभी भी ये ओपन कर लोगे तो ये हाइट है। और ये जब आपने ऐसे किया हुआ था तो ये आपका था सर्कल का सरकमफ्रेंस, अभी भी ऐसे किया, तो ये किसका काम कर रहा है बेटा? ये सर्कल का सरकमफ्रेंस का काम कर रहा है। मतलब जो इसकी वैल्यू होगी बच्चों, ये होगी 2πr, ये वैल्यू होगी 2πr, ये जो होगी ये 2πr होगी। ये सर्कल के शेप में था, मैंने कट किया तो ऐसे हो गया, तो ये वही h है और ये वही 2πr है। अब आप जानते हो रेक्टेंगल का एरिया जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब h इंटू 2πr, या फिर बोल सकते हो 2πr इंटू h। तो जो बेटा कर्व सरफेस एरिया होगा वो 2πr इंटू h होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसको जनरली हम लिख देते हैं 2πrh। क्लियर? और इसमें टॉप और बॉटम का एरिया ही इंक्लूड हुआ है बेटा। टॉप और बॉटम तो हमारे सर्कुलर है, उनका एरिया होता है πr²। सर्कल का जो एरिया होता है हम सॉरी जो बेटा सर्कल का एरिया होता है वो होता है πr²। इसको हमने नहीं इंक्लूड किया टॉप बॉटम। अब टीएससी में बेटा, टीएससी में आप जानते हो ये आपका तो पार्ट आएगा ही, सीएससी पार्ट तो आएगा ही। टीएससी मैंने बताया था कि टॉप और बॉटम को छोड़ देना सीएससी में, और टीएससी में टॉप और बॉटम को इंक्लूड कर लेना है। तो टीएससी में 2πr तो ये आएगा ही आएगा, इसका एरिया और प्लस टॉप का एरिया और बॉटम का भी एरिया, तो प्लस πr² और प्लस πr²। तो 2πrh प्लस 2πr² बेटा हो जाएगा। आप कॉमन ले सकते हो, 2πr कॉमन ले लिया तो यहां से बेटा बचा h और यहां से बचा r। तो जो टीएससी होगा हमारा सिलेंडर का होगा 2πr और इन ब्रैकेट h प्लस r। तो इससे आप एडमिट कार्ड हो गया, कोई पेज हो गया, आप आराम से सीएससी और टीएससी फाइंड कर सकते हो। वॉल्यूम के लिए मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको चाहिए बेस का एरिया और हाइट चाहिए। बेस का एरिया आपको दिख रहा होगा बेटा, बेस का एरिया एक सर्कल है, तो बेस का एरिया हमारा है πr²। और हाइट क्या है बेटा? हाइट भी चाहिए वॉल्यूम के लिए, तो इंटू h। तो वॉल्यूम जो हो जाएगा वो πr² h हो जाएगा सिलेंडर का। तो इस टाइप से इससे हम आसानी से समझ सकते हैं।
अब आइए हॉलो सिलेंडर की बात करें। हॉलो सिलेंडर बेटा मतलब सॉलिड ना हो, खोखला हो, इस टाइप से। ये देखिए, इस मार्कर को मैं इधर से उधर ले जा सकता हूँ, लेकिन अगर कहा जाए आपके घर में जो गैस सिलेंडर है उस मार्कर को ऊपर से डालें और उधर से निकल आए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हॉलो सिलेंडर इससे होता है कि बीच में कुछ स्पेस हो। सॉलिड लाइक आयरन पाइप, पाइप में भी बेटा आप इसको ऐसे कर सकते हो। रबर ट्यूब एटसेट्रा आर नोन एज हॉलो सिलेंडर। तो ये किस शेप में जाने जाते हैं? हॉलो सिलेंडर के शेप में। इनका भी सीएस से टीएस से और वॉल्यूम सीखेंगे हम, आराम से आप सीख सकते हो। सीएस से देखिए ध्यान से, अगर बेटा इस पे पेंटिंग करनी हो हमें कर्ड सरफेस एरिया पे, कर्ड पे, तो बेटा इस पे पेंटिंग कर सकते हो आप। एक तो इस पे पेंटिंग कर सकते हो और एक अंदर भी ऐसे ब्रश लगा के पेंटिंग कर सकते हो। तो इसका जो आपका सीएस से होगा वो आउटर सीएस से और प्लस इनर सीएस से, ये दोनों मिला के इसका सीएस से बनेगा। तो इसका सीएस से जो बनेगा वो आउटर सीएस से प्लस इनर सीएस से मिलकर बनेगा। आप जानते हो कि ये जो ऊपर शेप बन रहा है हमारा, ये ध्यान से देखिए, एक सर्कल और दो सर्कल, तो ये कंसंट्रिक सर्कल बन रहे हैं। कंसंट्रिक सर्कल का मतलब बेटा ये होता है कि सेंटर तो सेम हो बट रेडियस डिफरेंट हो, तो कंसंट्रिक सेंटर। इसको स्मॉल आर मान लेते हैं इसका रेडियस, और इसका रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं। तो मान लीजिए बेटा ये स्मॉल आर है आपका रेडियस, और ये बड़े वाले का बेटा कैपिटल आर है, और ये हाइट है आपकी। ठीक, अब देखिए, अब इनर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई स्मॉल आर और इंटू एच। जो इनर हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच, और प्लस आउटर का भी 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच। अगर कॉमन ले ले कुछ हम, 2 पाई अगर कॉमन ले लीजिए तो आपके पास बच रहा है 2 पाई एच कॉमन ले सकते हो आप, तो आर प्लस कैपिटल आर। तो ये आपका हो जाएगा सीएस से और हॉल। अब आते हैं टीएससी की बात करने। टीएससी में बेटा सीएससी तो पहले से ही रहेगा, और प्लस टॉप और बॉटम का एरिया ले लोगे। टॉप बॉटम का एरिया क्या होगा बेटा? ये पूरे सर्कल का एरिया, बड़े वाले सर्कल का एरिया, और माइनस कर दीजिए छोटे वाले सर्कल का एरिया, क्योंकि छोटा वाला सर्कल तो हॉलो है, छोटे वाले सर्कल के पास हमारे पास तो एरिया ही नहीं है। तो अगर बड़े वाले का एरिया लोगे तो ये कंप्लीट पार्ट आ जाएगा, और ये कंप्लीट पार्ट आ जाएगा मतलब इतने का भी एरिया आ गया, लेकिन इतने में तो हॉलो है हमारा, कोई एरिया बन ही नहीं रहा है, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपका प्लस पाई आर स्क्वायर, ये बड़े वाले का एरिया, और माइनस करना होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, मतलब 2 पाई एच आर प्लस आर प्लस पाई आप कॉमन ले लो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 2 पाई एच आर प्लस आर प्लस पाई, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, आर प्लस आर और आर माइनस आर। देखिए यहाँ पे 2 टर्म से कुछ कॉमन हो रहा है बेटा, पाई कॉमन हो रहा है और आर प्लस आर कॉमन हो रहा है, तो आपने पाई कॉमन ले लेना है और स्मॉल आर प्लस आर कॉमन ले लिया। तो यहाँ से बेटा आपका बच रहा है 2h, और यहाँ पे आपका बच जाएगा प्लस आर माइनस आर। तो ये आपका, और हाँ एक चीज हम बेटा भूल गए यहाँ पे, देखिए गलती थोड़ी सी होगी, ये हमने सिर्फ पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर जब हम करेंगे तो सिर्फ ये हमारे अभी बॉटम का पार्ट को, टॉप का भी नहीं है। तो जब टॉप का भी करोगे तो 2 पाई एच आर प्लस आर प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर करोगे, तो यहाँ पे प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर और हो जाएगा टॉप का भी, तो हो गया 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। आप कॉमन लेते हैं 2 पाई एच आर प्लस आर और प्लस 2 पाई में से कॉमन ले लीजिए आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर आर प्लस आर इन वन ब्रैकेट, आर माइनस आर इन सेकंड ब्रैकेट। अब कॉमन ले लीजिए तो 2 पाई आर प्लस आर कॉमन हो गया बेटा, यहाँ से आपका बच रहा है एच प्लस आर माइनस आर, ये आपका हो जाएगा टीएस। देखिए हमने इसको इरेज क्यों किया था बेटा, जो पाई आर स्क्वायर माइनस आर ये इधर का हुआ, अगर तो इधर का भी तो सेम ऐसे होगा, तो इसलिए 2 टाइम्स हमें लेना था और 1 टाइम मैंने ले लिया था, बस यही थोड़ी सी मिस हो गई। वॉल्यूम बेटा, वॉल्यूम के लिए आपको एरिया ऑफ बेस चाहिए और इनटू हाइट चाहिए। हाइट को तो हमने एच मान रखा है, एरिया ऑफ बेस सिर्फ एक को ले लीजिए, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर और इनटू एच। पाई कॉमन ले सकते हो
आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। ये आपका बेटा हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद जय भारत।